हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा पांडे। आज के मेरे इस ऑनलाइन ई लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मैं आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करती हूँ। मेरे आज के व्याख्यान का विषय है, मेरे आज के ई लेक्चर का जो टॉपिक है वह है अभिगोपन का अर्थ, आवश्यकता या महत्व। अंडरराइटिंग, मीनिंग, नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस। आज हम अभिगोपन का अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसकी आवश्यकता या महत्व का अध्ययन करेंगे। अभिगोपन का क्या अर्थ है? अभिगोपन को अंडरराइटिंग भी कहते हैं। अभिगोपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जोखिम का बीमा करने के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय किया जाता है तथा प्रस्ताव स्वीकार करने की शर्तों तथा बीमा राशि को भी निर्धारित किया जाता है। एक बार फिर आपको समझा दें कि अभिगोपन क्या है। अभिगोपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जोखिम का बीमा करने के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय किया जाता है तथा प्रस्ताव स्वीकार करने की शर्तों तथा बीमा राशि को भी निर्धारित किया जाता है। अब आता है अभिगोपन की आवश्यकता या महत्व, या इसे हम उद्देश्य भी कहेंगे। अभिगोपन के नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरराइटिंग। उसमें बीमा व्यवसाय के सफल संचालन के लिए अभिगोपन की आवश्यकता में कोई भी संदेह नहीं है। यह बहुत ही आवश्यक है। बीमाकर्ता के पास अनेक प्रकार की जोखिमों के बीमा प्रस्ताव होते हैं। यह उन सब का बीमा करने में असमर्थ रहता है। उसे उनमें से उन्हीं जोखिमों के बीमे के प्रस्ताव स्वीकार करने चाहिए जो उसे लाभप्रद लगे। आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक युग में अभिगोपन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। उनमें पहला है जोखिमों को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय करने के लिए अभिगोपन की सर्वप्रथम आवश्यकता इसलिए होती है कि हम जोखिमों के जो बीमा के जो निर्णय है उसको स्वीकार करें या ना करें। इसके अंतर्गत यह डिसीजन किया जाता है। इसके आधार पर किसी जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय किया जाता है। एंजल ने ठीक लिखा है इस संबंध में कि यह किसी जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार करने के निर्णय में सहायक होता है। क्या? अभिगोपन। सेकेंड आता है अधिकाधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अभिगोपन की प्रक्रिया का पालन करना इसलिए भी आवश्यक है कि अधिकाधिक बीमा व्यवसाय आसानी से प्राप्त किया जा सके। अभिगोपन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया से न्यूनतम प्रीमियम रखी जा सकती है और संस्था की जोखिमों को संतुलित रखा जा सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप संस्था को अधिकाधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त हो सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा लाभकारी व्यवसाय प्राप्त करने के लिए। इस संबंध में एंजल ने कहा है कि अभिगोपन का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमाकर्ता को लाभकारी व्यवसाय प्राप्त हो रहा है। अभिगोपन की प्रक्रिया में बीमाकर्ता जोखिमों का सही प्रकार से मूल्यांकन करता है तथा अधिक अच्छी जोखिमों का बीमा कर सकता है। इससे बीमाकर्ता अपनी जोखिमों को कम करके लाभों में वृद्धि कर सकता है। फोर्थ है बीमाकर्ता की सुरक्षा के लिए बीमाकर्ता अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाए रखने के लिए भी अभिगोपन प्रक्रिया का पालन करता है। यद्यपि कई बार कुछ जोखिमों का बीमा कर लेने से अल्पकाल में लाभ हो जाता है, लेकिन दीर्घकाल में हानि ही होती है। ऐसी दशा में बीमाकर्ता अभिगोपन प्रक्रिया से जोखिम का परीक्षण कर सकता है तथा अपनी दीर्घकाल
लीन सुरक्षा की व्यवस्था कर सकता है। फिफ्थ आता है ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए। अभिगोपन के आधार पर जोखिम की प्रकृति को निर्धारित कर लिया जाता है। जोखिम की प्रकृति की गहनता के आधार पर ही बीमा दरों को निर्धारित किया जाता है। यदि जोखिम अधिक होती है तो प्रीमियम भी अधिक रखी जाती है। यदि जोखिम कम है तो प्रीमियम की दर भी कम रखनी होती है। 6 पॉइंट आता है जोखिमों का वर्गीकरण। अभिगोपन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न बीमा प्रस्तावों का विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के आधार पर विभिन्न बीमा जोखिमों का वर्गीकरण कर दिया जाता है। जोखिमों के वर्गीकरण के आधार पर प्रीमियम की राशि निर्धारित करने में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त जोखिमों को प्रमापित तथा घटिया जोखिमों में भी वर्गीकृत किया जाता है। कि कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड जोखिम और सब स्टैंडर्ड जोखिम में उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता घटिया जोखिमों का बीमा करने से आसानी से इनकार कर सकता है। 7 पॉइंट आता है बीमितों के साथ न्याय करने के लिए। इसमें दी मित्रों आ रहा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इससे बीमित पढ़ें। बीमितों के साथ न्याय करने के लिए सभी बीमितों से एक समान प्रीमियम वसूल करना न्याय संगत नहीं होता। यदि उनकी जोखिमों की प्रकृति भिन्न भिन्न है, एक समान प्रीमियम वसूल करने से कुछ बीमितों के साथ अन्याय हो जाएगा तथा कुछ को अनावश्यक लाभ होगा। अभिगोपन के द्वारा विभिन्न जोखिमों का वर्गीकरण हो जाने से भिन्न भिन्न जोखिमों की दर भी भिन्न भिन्न रखी जाती है। फलस्वरूप जोखिम के अनुसार ही बीमा प्रीमियम वसूल करने की व्यवस्था की जाती है, जिससे बीमितों के साथ न्याय किया जा सके। 8 पॉइंट है प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए। बीमाकर्ता को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भी अभिगोपन प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। अभिगोपन प्रक्रिया के अंतर्गत जोखिम के अनुसार ही उचित प्रीमियम दर निर्धारित की जाती है। इससे अधिकाधिक बीमा प्रस्ताव आकर्षित किए जा सकते हैं। इसके अभाव में प्रस्तावक स्वयं अपने लिए नए नए बीमाकर्ता ढूंढने लग जाते हैं। 9 पॉइंट है स्थायित्वता के लिए। किसी संस्था की स्थायित्वता के लिए अभिगोपन की अच्छी व्यवस्था बहुत आवश्यक है। यदि घटिया जोखिमों का अभिगोपन कम प्रीमियम पर कर लिया जाता है तो संस्था को अधिक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी ओर यदि प्रमापित जोखिमों के लिए अधिक ऊंची प्रीमियम रखी जाएगी तो भी बीमा व्यवसाय प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे अभिगोपन की उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करना बहुत आवश्यक है। इसी से संस्था की स्थायित्वता प्राप्त होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा संदेहों को दूर करना। अभिगोपन प्रक्रिया अपनाकर बीमा प्रस्तावों पर विचार करने से बीमा अनुबंधों के प्रति कोई संदेह नहीं होता। अभिगोपन प्रक्रिया में निश्चित कारणों के आधार पर ही बीमा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। अतः बीमाकर्ता को अपने निर्णय पर बार बार संदेह नहीं रहता। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आप भी अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।